हे एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल इज़ वेल। यहाँ पे चैनल का नेम है सीडीएस डेस्टिनेशन। सबसे पहले आपको बता दूं, जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर लें और शेयर जरूर करें। वाईटी चैनल नेम सीडीएस डेस्टिनेशन है और टेलीग्राम चैनल नेम भी सेम है। ये यहाँ पे टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है और ये एंटोनियम सिनोनियम की क्लास 5 है, जिसमें आपको निमोनिक के थ्रू सारे एंटोनियम्स और सिनोनियम जो एग्जाम में बार बार आते हैं वो याद कराए जाते हैं। कुछ बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि ये वोकेबलरी किस एग्जाम में काम आएगी। एनडीए, एपकैट, सीडीएस और ऑल एसएससी एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम में ये क्लास बेनिफिशियल है। आप इसको ले सकते हैं और एंटोनियम सिनोनियम की प्रैक्टिस कर सकते हैं या उनको याद कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला वर्ड है हमारा आउटलैंडिश। इसी से रिलेटेड आपके एंटोनियम और सिनोनियम्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनियम रखे हुए हैं और उन्हीं के आपको निमोनिक याद कराए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आउटलैंडिश जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। अब पार्ट ऑफ स्पीच की किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब आप आउटलैंडिश को याद करोगे तो आपका जो सीडीएस एग्जाम है, बाकी जिस एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है लेकिन सीडीएस में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो जैसे आप इस वर्ड को याद करोगे पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ के साथ याद करते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। आउटलैंडिश वर्ड का मतलब होता है विचित्र। विचित्र मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेंज। पीकुलर, वियर्ड, प्रीपोस्चरस, इसेंट्रिक, ल्यूडिक्रस, सरियल, इरिक, एब्सर्ड और एपिरल। ये टी है भाई, एबरेंट और इलॉजिकल। सबसे पहले जो वर्ड्स आपकी इस वाली स्लाइड पे हैं वो निमोनिक के थ्रू याद कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रेंज। ये एक कॉमन वर्ड है जो जो डेली यूज में भी आप इस वर्ड को यूज करते होंगे, तो मुझे लगता है कि इस वर्ड को याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीकुलर। यहाँ पे नंबरिंग गलत है, डोंट माइंड। पीकुलर वर्ड को आप कैसे याद करोगे? पीकर। इस वर्ड को आप याद करोगे, पीकुलर वर्ड को याद करोगे पीकर। जब आदमी पीकर घर आता है तो वो कैसी हरकतें करने लगता है? विचित्र हरकतें करने लगता है। वैसे तो वो डेली नॉर्मल रहता है, लेकिन जिस दिन वो पीकर आता है उसकी जो हरकतें हैं वो विचित्र हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वियर्ड। वियर्ड को आप कैसे याद करोगे? जब आप कहीं पार्टी पे जाने की तैयारी करते हैं तो आपका क्या होता है? आपकी बहन आपको बोलती है कि मुझे ड्रेस चाहिए, और कौन सी वाली ड्रेस चाहिए? पार्टी वियर, जो सबसे अलग हो। जो आपकी नॉर्मल ड्रेस होती है उनसे अलग वाली ड्रेस चाहिए जो पार्टी वियर हो। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? पार्टी वियर से। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीपोस्चरस। मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रीपोस्चरस। प्री मतलब पहले, पहले वाला पोस्टर। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो जो पहले का जो पोस्टर है वो आपका कैसा हो गया है? बेकार हो गया है और वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, विचित्र लग रहा है। तो आप कैसे याद करोगे इस वर्ड को? प्री मतलब पहले, पोस्टर मतलब जो पहले वाला पोस्टर है वो आपका बेकार हो गया है, विचित्र हो गया है, इसलिए आप उसको हटाने जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसेंट्रिक। इसेंट्रिक को आप कैसे याद करोगे? सेंटर से खिसक गया है, जो उसका सेंटर था वो वहां से खिसक कर विचित्र वाली हरकतें करने लगा है या अलग बर्ताव करने लगा है। कितने वर्ड्स आपके याद हो चुके हैं? स्टेज एक कॉमन वर्ड है। पीकुलर आपने याद करा था पीकर, वियर्ड आपने याद करा था पार्टी वियर से, प्री पोस्टर आपने याद करा था पहले वाला पोस्टर बेकार हो चुका है, इसेंट्रिक जो अपने सेंटर से हट जाता है वो बेकार वाली हरकत करने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ल्यूडिक्रस। अब इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? लूडो। क्या भाई? लूडो खेल खेल कर आप क्या हो चुके हो? पागल हो चुके हो, पगला गए हो। लूडो खेल खेल कर डेली के डेली आप लूडो का गेम खेलते हैं और आप विचित्र वाली हरकत करने लगे हो, आउटलैंडिश हो चुके हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सरियल। सरियल को आप कैसे याद करोगे? सड़ियल से। ठीक है। सड़ियल लोग, सरियल को आपने कैसे याद करा? बिल्कुल सड़ियल है भाई, बिल्कुल विचित्र वाली हरकत करता है। ठीक है। इरिक। इरिक को आप याद करो एरर से। देखो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो एक सारे क्वेश्चंस राइट है, लेकिन एक आपके जो सेंटेंस होता है उसमें क्या आ गया? आपका एरर आ गया, लेकिन वो सब वाले क्वेश्चन से आउटलैंडिश है, मतलब अलग है। ये वाला वर्ड आपको याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबसर्ड। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? अब सड़। अब तू सड़ भाई, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब तू सबसे बेकार हो गया, अब तेरे बस की कोई बात नहीं, अब तू बेकार हो गया, तो अब सड़। अब तू सबसे बेकार हो गया, सबसे अलग। जब बहुत सारी एप्पल्स एक साथ आती हैं और उन एप्पल में एक एप्पल सबसे बेकार होता है, तो वो क्या करने की कोशिश करता है? सारी एप्पल्स को बेकार करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबरेंट। अब रेंट, अब रेंट नहीं देगा, मतलब रेंट देने की बात नहीं कर रहा है। तो इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? हर मंथ आप अपना रेंट पे करते हो नहीं? तो आप क्या करोगे? एक मंथ आपने अपना रेंट पे करने से मना कर दिया, तो आपका जो मकान मालिक है वो आपको क्या बोलेगा? कि इसने अब रेंट पे नहीं किया है, ये अपने बिहेव से अलग हो गया, अब ये हमारी बातें नहीं मानता, हमको पैसे नहीं देता टाइम पे, तो ये अपने
सारे वर्ड्स विचित्र से रिलेटेड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आउटलैंड इसको आपने कैसे याद कराया? आउटलैंड, लैंड से आउट है भाई, जो लैंड से आउट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई लैंड है, वहां से कोई आदमी आया और हमारे कहाँ पे आ गया, इंडिया में आ गया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको? अरे ये तो पता नहीं कौन है हमारे इंडिया में, ना हमारी लैंग्वेज बोलता है, ना हमारी जो हमारा कलर है ना उससे मैच करता है, तो ये क्या है आपका आउटलैंडिश है, ठीक है। इसलिए ये कॉमन वर्ड है। पीक्यूलियर को आपने याद करता है, पीकर आप कैसी हरकत करते हैं, बेहुदा हरकत करते हैं। वियर्ड, पार्टी वियर, मुझे अलग चाहिए, मुझे कोई विचित्र कपड़ा चाहिए जो मैं बाहर पहन के जाऊंगी। प्रीपोस्चरस, पहले वाला पोस्टर बेकार हो चुका है इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। इसेंट्रिक, जो अपने सेंटर से हट जाता है वो क्या हो जाता है, विचित्र हो जाता है। ल्यूडिक्रस को आपने याद करा था लूडो से, लूडो का गेम खेल खेल कर आप विचित्र वाली हरकत कर रहे हो अपने घर में। सरियल को आपने याद करा था सड़ियल, इरिक को आपने याद किया था एरर, अब सड़ को आपने याद किया था अब सड़ गया, सारे एप्पल सड़ा देगा, इस वाले एक सड़े हुए एप्पल को हटा दो, ये बिल्कुल विचित्र है। एबरेंट, अबरेंट नहीं दे रहा है तो ये विचित्र है। इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है, इसका कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, ये क्वेश्चन सबसे विचित्र है, ये इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। 10 के 10 वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इलॉजिकल वर्ड आपको याद हो गया। अब है आपकी एबनॉर्मल। इलॉजिकल वर्ड याद है आपको? यहाँ पे आपके आउटलैंड से रिलेटेड आपके 26 वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख लेना, ये आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं, आते रहेंगे और एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए आप इनको जितना जल्दी याद कर लें इतना जल्दी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको इलॉजिकल वर्ड मैंने याद करा दिया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सबसे अलग है। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं है, क्या हो गया अब, या पहले तो वो नॉर्मल था लेकिन वो अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो अपना आउटलैंडिश वाला काम कर रहा है, विचित्र हो गया। इनसेन, देखो सेन वर्ड का मतलब क्या होता है, समझदार, लेकिन समझदार से पहले इन लग गया मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया। इनसेन, वो सेन मतलब समझदार और सेन में इन लग गया मतलब वो समझदार नहीं है, अब वो बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा है। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो किसी से नहीं कटते, जो अपनी मनमानी करते हैं, हम कटेंगे तो अपने आप से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। अनयूजुअल, जो यूज में नहीं आते हैं, अन लग गया, अन का मतलब हो गया नेगेटिव, और यूजुअल जो यूज में नहीं आ रहे हैं, अब उनको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो अनयूजुअल है। ओप बीट, बीट को आप क्या कर दो, ओप कर दो, बीट को क्या कर दिया, जैसे आप अपने फेवरेट गाने पे डांस कर रहे थे तो किसी ने आपकी बीट को ओप कर दिया, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आके आपकी बीट को ऑफ कर दिया, तो आप क्या हो गया, जब आप डांस कर रहे थे तो आप नॉर्मल बिहेव में थे, लेकिन जब आपकी बीट को ऑफ कर दिया तो आप गुस्से में आ गए अचानक से, तो आप विचित्र वाली हरकतें करने लगे अपनी पार्टी में, ठीक है। बिजारे, बाजार में जब आप जाते हो तो वहाँ पे विचित्र विचित्र तरीके की चीज़ दिखाई पड़ती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बाजार में लगी हुई होती हैं और आपको क्या होता है उनमें से कभी ये पसंद आ गई कभी वो पसंद आ गई, तो सब आपको क्या लगती है, अच्छी लगती है, विचित्र लगती है कि ये कैसी कैसी चीज़ है, बाजार में अलग अलग चीज़ विचित्र होती हैं बेचारे। आउटर, आउटर वर्ड को कैसे याद करोगे? देखो आउटर, आउटर मतलब आउट और रे, आउट वाली रे है भाई, आउट वाली रे है, तो जो रेस क्या होती है, जो आपकी सीधी रेखा में चलती है, जो रे सीधी जा रही थी लेकिन वो अपने मार्ग से आउट हो गई, मतलब वो विचित्र हो गई, वो खिसक गई, आउटलैंडिश हो गई। एटिपिकल, बहुत ज़्यादा टिपिकल है भाई, ये हमारे से नहीं होगा इतना टिपिकल। क्वीर, क्वीर को आप कैसे याद करोगे? ये वाला वर्ड्स है तो छोटू सा लेकिन ये एग्जाम में बार बार आता है। क्वीर को आप याद करो क्वेश्चन से, क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं और आप उनको जब अटेम्प्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप का बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इनको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको अगले वाले क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो भाई, अब है आपका आइडियोसिंक्रेटिक, इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? इडियट से, इस वर्ड में शुरू में आपका क्या आ गया, आइडियो, आइडियो को आप याद करो इडियट, ठीक है, इडियट वाला मतलब इडियट वाला बिहेव हो रहा है तो आप आउटलैंडिश हो रहे हो। फ्री किस, फिर किस, इसको याद करो आप इसको कि जो आपका दोस्त है उसने क्या किया कि जो आपका फिरकी वर्ड है इसको याद करो कि आपकी फिरकी बना दी भाई, कभी ये काम करो कभी वो करो, एक काम हुआ नहीं दूसरा काम आ गया, तो आपकी क्या बना रखी है, आपके दोस्त ने फिरकी बना रखी है, कोई काम नहीं करने दे रहा है, बिल्कुल विचित्र विचित्र बिहेव हो रहा है। ग्रोस्टियस, ग्रोटिस क्यू को आपने कैसे याद करा है? आपकी जो ग्रोथ है, क्या है आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, ग्रोथ पे आपकी क्विट लग गया है तो वो आपकी अबनॉर्मल हो गया है। क्विरकी को आपने याद किया था फिरकी से। एनोमलस, एनोमलस को आपने याद करता है अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनी, जेनी वर्ड को आप कैसे याद करोगे? जून के महीने में आप जब घूमने जाते हैं, घूमने तो जाते हैं बहुत अच्छे मन से, लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं लौट कर तो जो आपकी जो माइंड की जो हालत है वो बिल्कुल एक नंबर की विचित्र हो जाती है क्योंकि आप गर्मी में घूम के आते हो। आई थिंक ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको निमोनिक समझाई है उसी प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपकी एंटोनियम से रिलेटेड है। एंटोनियम रिलेटेड टू पीक्यूलियर। फर्स्ट वर्ड है आपका नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, विचित्र नहीं है, पीक्यूलियर वाली हरकत नहीं हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंसिबल, आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, ठीक है, आपका सेंस है जो वो बहुत अच्छा है। वाइज मतलब
आप बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। प्रूडेंट, किसी भी चीज़ को प्रूव करके आप अपनी चीज़ों को पिक्लियर ना बना के नॉर्मल कर सकते हो। सेन, सेन का मतलब मैंने आपको बताया था, समझदार। यूजुअल, जो आप यूज़ करते हो। कन्वेंशनल, अगर आप किसी को कन्वेंस कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। कॉमन, आप बिल्कुल कॉमन पर्सन है, पिक्लियर नहीं है, विचित्र वाली हरकतें नहीं करते। आई थिंक ये सारे वर्ड याद भी हो चुके हैं, और आप इन वर्ड्स को अपने नोट्स में जरूर लिख लेना ताकि आपके एग्जाम में आए और आप इनको अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाएं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट ये सारे करा रही हूँ। और सबसे लास्ट स्लाइड है आपकी इडियम्स रिलेटेड टू फुलिशनेस। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इडियम, बैट्स इन द बेल्फ्राई, आउट ऑफ माइंड, लॉस वंस मार्बल्स, नॉट ऑल देयर, नॉट इन वंस राइट माइंड, गो नट्स, नटी एज अ फ्रूट केक, रैट इन द एटिक। और ये यहाँ पे मैंने पेन चला दी। स्क्रू लॉस, टेक लीव ऑफ वंस सेंस। ठीक है, ये आपकी क्या है, इडियम्स है, किससे रिलेटेड है, फुलिशनेस से। तो बैट्स, जो आपके बैट्स होते हैं, अगर रात को आप आपके घर चमगादड़ आ जाते हैं तो वो कैसी वाली हरकतें करते हैं, पिक्लियर। आउट ऑफ माइंड, आपका जो माइंड है वो खिसक गया है। लॉस वंस मार्बल्स, अपने मार्बल्स का आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। नॉट ऑल देयर, यहाँ पे नॉट ऑल देयर आपके किससे रिलेटेड है, फुलिशनेस से। नॉट इन वंस राइट माइंड, आपका सही माइंड नहीं है। गो नट्स, अपनी नट्स पे जाओ। गो नट्स बार बार एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। नटी एज अ फ्रूट केक, रैट इन द एटिक, स्क्रू लॉस और टेक लीव्स ऑफ वंस सेंसेस। तो ये सारे आपके जो एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं और आपके इडियम्स हैं, ये एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए मैंने इनके निमोनिक से आपको याद करा दिया है। तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में इनको नोट डाउन कीजिए और साथ के साथ इनकी निमोनिक भी नोट डाउन कर लिए। और एक बार और बता दूं आपको, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।